अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है हमारा मीरपुर ख़ास। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ, वीडियो पर आएँ, तो सर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से दुनिया में बहुत भीड़ है, मेला जो है वो लगा हुआ है, तो इस मेले में, इस भीड़ में हम कहीं खो ना जाएं। तो मीरपुर ख़ास की दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर हर रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर होता है आपका प्रेजेंटर अली मुनव्वर। आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये सब कुछ आपको लोकेशन दिखाऊंगा। ये भी एक उस तरह से हिस्टोरिकल चीज़ है, यानी कि कोई 100 साल कदीम तो नहीं है, लेकिन 50-60 साल की यादें इससे भी जुड़ी हुई हैं। और इसकी मुझे एक रिक्वेस्ट भी मौसूल हुई थी हमारे व्यूवर की जानिब से, लेकिन उस व्यूवर का नाम फ़िलहाल तो मैं भूल चुका हूँ। मैं सर्च करूँगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि किन साहिब या साहिबा ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि भाई वो दिखाएँ। अब वो क्या है, मैं पहले आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि मैं मौजूद कहाँ हूँ, फिर आपको उस मुकाम की तरफ लेकर जाऊँगा जो कि मीरपुर ख़ास की एक याद है और बहुत सारे लोगों की उससे यादें जुड़ी हुई हैं। एम ए जिन्ना रोड, शहर की तरफ से आता हुआ ये रोड। एक तरफ आपको गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, और इस हाथ पर आप आएंगे तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन ग्राउंड वो आ जाएगा, और यहाँ से आप आएंगे तो अब आप पहचान जाएंगे शिमला स्वीट एंड बेकर्स। और साथ वाला जो रोड जा रहा है ये भी एक उस तरह से हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पर कि इसी रोड पर मीरपुर ख़ास का जो पहला किला था, मीर मुराद अली टालपुर साहब जिसने मीरपुर ख़ास शहर बसाया था, तो यहाँ पर एक कच्चा किला भी होता था जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसकी कुछ बाक़ियात मौजूद हैं। कभी इस तरफ भी जाएंगे तो ये रोड जाता हुआ हैदराबाद की जानिब। सामने आपको लाल पत्थरों से बनी हुई इमारत नज़र आ रही होगी जिसे स्टेट लाइफ बिल्डिंग कहा जाता है। ऊपर एक FM रेडियो स्टेशन का टावर भी है 10.62। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता नादरा ऑफिस की तरफ से आता हुआ रेलवे जो लाइन है, अंडरपास जो ब्रिज है, वहाँ से आता हुआ, और मुझे जाना है हैदराबाद रोड पर ही। सामने आपको एक इमारत नज़र आ रही होगी जिस पर पीला सा रंग हुआ है। क्या है इसकी अहमियत और क्या है इसके साथ एक और इमारत, उसकी अहमियत। तो चलते हैं जनाब। यहाँ की जो फेमस चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी। शिमला है और ये सामने रोड, और वो सामने एक नेशनल बैंक मेन जो ब्रांच है वो यहीं पर कहीं एक PTCL का ऑफिस भी हुआ करता था। और ये मीरपुर ख़ास की जो एक और मशहूर चीज़ है, दीनू बारबेक्यू रेस्टोरेंट। ये सब कुछ रात में इसकी रौनकें आबाद होती हैं, दिन में यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। तो ये सब शाम के काम है। स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट दीनू बारबेक्यू, इससे भी बहुत सारे लोगों की यादें यकीनन जुड़ी हुई होंगी, लेकिन मुझे जो चीज़ दिखानी है मैं उसका पूरा हदूद अरबा बताते हुए वहाँ तक आपको लेके जाना चाहता हूँ। सामने ही सिटीज़न जेम खाना मौजूद है मीरपुर ख़ास का, और सिटीज़न जेम खाना के बिल्कुल सामने जो मौजूद है सर, ये इमारत कैफ़े शिराज़ है। कैफ़े शिराज़ का मैं तारुफ़ करवाऊँ तो सर, जो 2-3 मीरपुर ख़ास के पुराने रेस्टोरेंट होते थे, कैफ़े शिराज़ सामने नज़र आने वाला कब बना मुझे मालूम नहीं है। अब ये बंद हो चुका है, कब बंद हुआ ये भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग, पढ़े लिखे लोग, चाहे वो शायर हों, राइटर हों या ब्यूरोक्रेट हों, भाई हर क्लास के लोग, तो यहाँ पर बैठकर उनकी गेट टुगेदर हुआ करती थी। तो लेकिन ये चूँकि यहाँ से बंद हो चुका है, तो मुझे जाना है इसकी न्यू बिल्डिंग, और सामने इसकी न्यू बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है सर, कैफ़े शिराज़। कैफ़े शिराज़ की न्यू इमारत, और सामने है इस हाथ पर कॉन्वेंट स्कूल। सर यहाँ भी जाना है, यहाँ की बहुत सारी रिक्वेस्टें आई हुई हैं हमारे पास, तो एक दिन कॉन्वेंट स्कूल का विज़िट करवाएंगे। मेरी बातचीत उनसे हो चुकी है, लेकिन वहाँ चूँकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो दिसंबर के पहले हफ्ते में हम वहाँ रिकॉर्ड करेंगे कॉन्वेंट स्कूल को। चलते हैं जनाब रोड के उस पार। तो ऑल व्यूवर्स, थैंक यू, आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। और मैं आ चुका हूँ उस रेस्टोरेंट में जिसकी मैंने तशबीह दी थी, मिसाल दी थी पाक टी हाउस से।
तो ऑल व्यूवर्स, मैं ऑनर के साथ हूँ, प्रोप्राइटर जो करता धरता है कैफ़े शिराज के। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसा मैंने एक वीडियो में जिक्र किया है कि मैं कभी कैमरा शाय हुआ करता था। होता है, कोई इशू नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह से। तो वो कह रहे हैं मैं कैमरे पर नहीं आना चाहता। मैंने कहा सर डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है। हमारा पर्पस तो है तारीख़ी चीज़ों को, यादों को दोबारा आप तक लेकर आना, ताकि आपको भी याद आए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम फ़ायज़ है सर। फ़ायज़ अली साहब हमारे साथ हैं, और देखिए साथ में काम भी चल रहा है। रेस्टोरेंट का काम, कस्टमर आ रहे हैं, पैसे लेना देना, वो सब साथ ही चलता रहेगा। ये रियल है, नेचुरल ज़िंदगी यही है। हम कोई ऑफिस में नहीं बैठे हुए, स्टूडियो में नहीं बैठे हुए। फ़ायज़ अली साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये रेस्टोरेंट कायम कब हुआ? ये ओल्ड बिल्डिंग जो थी, ओल्ड इमारत सर ये 70s में हुआ है कायम। 70 में? हाँ जी। तो ये 69 70 इतना। अच्छा, यानी कि 65 के बाद हुआ है किसी वक्त? जी जी। और 70 से पहले हुआ है? जी जी जी। सबसे पहले तो सर इस रेस्टोरेंट के बारे में हमने ये सुना हुआ है कि यहाँ पर शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग, ऑफिसर्स या पढ़े लिखे राइटर, वो बैठा करते थे। ये हकीकत है? सर बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि जिस वक्त ये रेस्टोरेंट वजूद में आया, जिस वक्त मेरे फादर और उनके पार्टनर ने आके बनाई थी ये जगह, उस वक्त एक ये रेस्टोरेंट और एक मामू जी, ये दो हुआ करते थे। सही। तो उस वक्त के जो भी आपने जो कहा, जितने भी जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात थे, ज़ाहिर है उनके पास यही दो जगहें थी जहाँ वो बैठ सकते थे। जी, तो एग्जैक्टली बिल्कुल ये बात सही है। तो अच्छा, पुरानी जो बिल्डिंग है, जी जी, ये कब खत्म की? वो आपकी ज़ाती बिल्डिंग थी? सर पुरानी बिल्डिंग थी, रेंट पे थी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो जब आए थे, स्टार्ट की थी, तो वहीं से उन्होंने शुरू किया था बिज़नेस को। तो वो रेंट पे थी, लिहाजा उसको एक वक्त तो छोड़ना ही था। तो ये अपनी ज़ाती हो गई? जी, तो 2 साल पहले जो है वहाँ से वाइंड अप करके हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। गुड। अच्छा लुक है बाहर से जो है ना, थैंक यू। उसके मुकाबले में ज़्यादा पुरकशिश लुक है। हाँ जी, ये है। लेकिन पुरानी चीज़, उसकी यादें फिर वो अपनी जगह। पुरानी यादें तो जो लोग वहाँ बैठा करते थे उनको तो वो याद आएगा ना जब हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। और तो क्या होता है यहाँ नाश्ते में और खाने में? सर नाश्ता खाना सब है, शाम में फ़ास्ट फूड भी है। अच्छा। ये सारी चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। सुबह नाश्ता है। कोई मशहूर डिश क्या है खाने में? हमारी जो बहुत मशहूर है, एक तो खाने में मगज़ है। अच्छा। जो कि बहुत चलता है। दाल है, चिकन मसाला है। ये शुरू से चलता आ रहा है जो ये, और अब तक है, अल्लाह का शुक्र है। वही क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की भी है। दूसरे पेटिस यहाँ के बहुत, मीरपुर में जो है बहुत मशहूर है यहाँ के। जो कई हैं जो पुराने लोग हैं, आते थे वहाँ स्कूल टाइम पे, वो कहते हैं यार हम स्कूल में थे 40 साल पहले, 30 साल पहले पेटिस खाते थे, तो आप अभी वो हम खाने आए हैं, तो बस यादें ताज़ा करने के लिए। तो ये है कुछ चीज़ें जो यहाँ पुरानी चले आ रही हैं और काफ़ी मशहूर हैं। ठीक है सर, आपकी चाय भी पियेंगे हम लोग बैठ के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैसा जायका टेस्ट है, फ़ाइज़ साहब का शुक्रिया अदा करेंगे और बैठ कर थोड़ी। और कुछ कहना चाहते हैं फ़ाइज़ साहब? बस थैंक यू वेरी मच। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कभी यहाँ बैठ के गए हैं, वो बाहर है, तो मुझे ये भी अभी भी आपके ही पता पड़ा कि किसी के कमेंट आया था कि इसको कवरेज दी जाए, तो बहुत खुशी होती है सुन के, ये जान के कि अभी भी लोग हैं, ख़ासकर पुराने लोग हैं जिनकी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं, तो यानी बहुत मोहब्बत करते हैं, याद रखते हैं। तो बहुत खुशी होती है ये जान के। तो बस शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सब लोगों का, बस अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ाइज़, मुझे भी बहुत खुशी होती है जब लोग कहते हैं, और मैं वो काम करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने किसी को खुशी दी। आज के इस दौर में फ़ाइज़ साहब खुशियाँ देना बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। पैसों में लोग खुशियाँ ढूंढते हैं, मतलब में अपने फ़ायदे के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बस हमें अच्छा लगता है। आप खुश हुए, हम भी बहुत खुश हुए। थैंक यू वेरी मच, आप आए, बहुत शुक्रिया फ़ाइज़ साहब। थैंक यू फ़ाइज़ साहब से हम हाथ मिला रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे लेकिन हम देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बैठते हैं, थोड़ी चेयर पर कुछ बातें मैंने आपके साथ और करनी है, तो वो वहाँ करते हैं। तो थैंक यू। मैं मौजूद हूँ कैफ़े शिराज में। चाय आ चुकी है, और होती है चाय की टेबल पर, चाय के कप के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी होती है। उसी रिवायत को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैफ़े शिराज मैंने आपको दिखाया, मैं दिखाऊंगा, अंदर की सिटिंग एरिया भी दिखाऊंगा आपको मैं। लेकिन उससे पहले
सर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप तमाम व्यूवर्स का। पिछले 3 मंथ की मुसलसल मेहनत, नहीं मुझे लगता नहीं है कि ये मेहनत है। क्यों, मैं बारहा कह चुका हूँ, इस बात का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जो हमारे अंदर पैशन होता है, जो हमारा जुनून होता है, उसमें मेहनत कभी मेहनत लगती नहीं है। अब जैसे मैं कहूँ कि यार खाना खाने में कोई मेहनत है, आप कहेंगे नहीं यार भूख लगती है खाना खाते हैं, कोई मेहनत थोड़ी करनी है। लेकिन सर मेहनत तलब काम है ये खाना खाना, पता है आपको? आपको भूख ना हो, आपको कोई ज़बरदस्ती खाना खिलाए, कितना गिरा गुजरेगा, कितना मुश्किल लगेगा। खाने से आपको कोई फ़ायदा हासिल ना हो रहा हो, जीने के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, खाना खाना ज़रूरत ना हो, तब आपको कहा जाए कि आपको 3 वक्त खाना खाना, आपको बहुत बुरा लगेगा। आप कहेंगे यार ये तो किस मुसीबत में डाल दिया मैं, इससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये हमें खाना खिलाए जा रहे हैं। तो खाना खाना चूँकि बुनियादी नीड है इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, तो उसे कभी भी मेहनत तलब काम लगता नहीं है। अब आप समझें, मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत तलब लगता नहीं है। क्यों? ये मेरी नीड है, ये मेरे लिए खाने की तरह है। सर ये मैं नहीं करूँगा तो मैं भूखा रहूँगा, तो मैं मर जाऊँगा, तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, इसी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। आप पसंद कर रहे हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा इस बात पर भी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वाकई अगर सिंसेरिटी से, खुलूस से मोहब्बत आप देते हैं तो मोहब्बत मिलती है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे यार हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, हमारे साथ तो लोगों ने बुरा किया। मैं उनके किरदार पर या उनके खुलूस पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा इस बात पे बिलीव है कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो पलट कर अच्छा होगा। और आप जो मेहनत करते हैं सर, आपको लगता है इसका अभी पे बैक नहीं आ रहा, इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, छोड़ दें। सर मत छोड़ें, परवरदिगार का वादा है कि आप जितनी मेहनत करते हैं सर, वो एक ना एक दिन पे बैक करती है, वो वापस आती है, आपको मिलती है। 10 साल 20 साल पुरानी की गई हमारी मेहनतें या हमारी काविशें, उस वक्त उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं दिया। लोग कहते थे क्यों पढ़ते रहते हो, क्या मिलता है। आज जब हम आपसे बात करने बैठते हैं तो हमें पता लगता है कि वो हमारा पढ़ा हुआ, वो हमारा मुतालिया, वो बुज़ुर्गों की सोबत में बैठा हुआ आज इस तरह से हमें फ़ायदा दे रहा है कि हम 2-4 अल्फाज आपके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। मैं मानता हूँ माशरे में हमारी बहुत सारी इखलाकी इक़दार गुम हो गई हैं कहीं, लेकिन सर हम ज़िंदा कर सकते हैं। अपने मिरपुखास का एक खूबसूरत चेहरा आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपके साथ शेयर करने के लिए एक घूंट चाय का भी ले लेते हैं। अच्छी है सर, पुराने ज़माने की घर की बनी हुई चाय की याद आ रही है। महबूब होटल की चाय काफ़ी सिमिलर है इससे, एक वही ट्रेडिशनल जो टेस्ट है वो अभी तक यहाँ बरकरार है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक पहुँचे तो सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं सर, सब्सक्राइब करके देखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।